Hello my dear students, I hope you all are fit and fine. Keep studying well at home. Play some indoor games and utilize your time in learning new things. In this class, we will understand and discuss exercise of the lesson and worksheet 1 of the lesson, and the name of the lesson is lesson 2, parts of a computer. So let us start lesson 2. Okay, in this lesson we have learnt about identify various parts of a computer and functions of each part. In our previous class we have read about various parts of a computer and functions of each part. हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था एंड हमने उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके वर्क क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया था एंड पढ़ा था. ओके, 4 मेन पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे. कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड अदर कंप्यूटर एक्सेसरीज कौन होती हैं? स्पीकर्स, माइक्रोफोन एंड हेडफोन्स, जॉयस्टिक, यूपीएस, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी एंड डीवीडीज, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट कीवर्ड्स. कीवर्ड्स मीन्स first point is pen drive, a small sized pen drive storage device on the computer. एक छोटी से साइज़ की डिवाइस होती है जिसके अंदर हम लोग डाटा स्टोर करते हैं. जैसे हम लोग अपने नोटबुक में कुछ नोट करके रख लेते हैं ना, उसी तरह से हम लोग पेन ड्राइव में भी अपना कोई भी डाटा स्टोर करके रख सकते हैं. अपनी फाइल्स, फोल्डर्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा हम लोग मूवीज़ वगैरह हम लोग इसमें स्टोर करके रख सकते हैं. Okay, and second is hard disk, main storage device of the computer that is fixed inside the CPU. So hard disk क्या होती है? जो कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली फिक्स्ड होती है इनसाइड द CPU. CPU के अंदर परमानेंट फिक्स होती है जिसके अंदर ही हम लोग सारा डाटा स्टोर करते हैं. जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं वो सब इसी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. और जो भी कंप्यूटर पर हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसका हार्डवेयर का जो भी सिस्टम होता है वो सब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर किया जाता है. उसके साथ ही कनेक्टेड होता है सब कुछ. सो पेन ड्राइव जो होती है वो उसमें कम डाटा स्टोर किया जा सकता है. हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हम लोग काफ़ी डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ की पॉइंट्स. की पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट इज़ एक कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. हमने डिस्कस किया था ना, एक कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. डिफरेंट पार्ट्स मीन्स बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं. विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जो क्या करते हैं? डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस मीन्स कार्य करते हैं, काम करते हैं. विच परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग कार्य करके परफॉर्म करके हमारे लिए वर्क करते हैं. सेकेंड इज़ ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर टुगेदर मेक अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम. हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर के जो भी मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, ये सब मिलकर के एक सब टुगेदर मीन्स एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? मेक मीन्स बनाते हैं एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम. एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को बना देते हैं. ओके, एक सिंगल मॉनिटर से हमारा कंप्यूटर नहीं बनता है. उसके लिए हमें सीपीयू अटैच करना होता है, सीपीयू के साथ मॉनिटर को अटैच करना पड़ता है, माउस को अटैच करना पड़ता है, कीबोर्ड को अटैच करना पड़ता है, तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट होता है. एंड थर्ड पॉइंट इज़ कंप्यूटर पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स आइदर बाय यूजिंग वायर्स और थ्रू वायरलेस. जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, वो हमें सीपीयू बॉक्स के साथ ही कनेक्ट करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेंगे. अब ये जो पार्ट्स होते हैं कई बार वायरलेस होते हैं, कई बार वायर्ड होते हैं, जिनमें वायर लगी होती है, वायर्ड होते हैं. एंड कई बार वायर नहीं लगी होती, उनको वायरलेस कहते हैं. जैसे मैंने आपको दिखाया था ना माउस, वायरलेस माउस दिखाया था. इस तरह से कीबोर्ड एंड माउस आते हैं जो कि हम लोग सीपीयू के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम उसके साथ वर्क भी कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड शोज़ द वर्क बीइंग डन ऑन द कंप्यूटर.
मॉनिटर किसके जैसा दिखता है? लुक्स लाइक अ टेलीविजन। लुक मीन्स दिखना, लाइक मतलब जैसे, किसके जैसे दिखना? टेलीविजन के जैसा। कौन दिखता है? मॉनिटर। एंड शोज़ द वर्क, और क्या करता है ये? हमारे वर्क को शो करता है। कौन से वर्क को? बीइंग डन ऑन द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर पर हम जो वर्क करते हैं उस वर्क को मॉनिटर की स्क्रीन पर, जो कि टीवी जैसा दिखता है, वो शो करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप एंड राइट ऑन द कंप्यूटर। वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस क्लास। कीबोर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं? कीबोर्ड को टाइप करने के लिए या राइट करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर पर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइप करना बताया था ना आपको मैंने। कंप्यूटर पर हम अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको हम लोग टाइप करना कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ए माउस हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स। माउस क्या करता है? हमारी हेल्प करता है ड्रॉ पिक्चर्स ड्रॉ करने में। एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट आउट करना है, हमें सिलेक्ट करना है, तो माउस से हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं माउस की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट, द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये आप लोग सब जानते हैं। अगर CPU जैसे हमारा ब्रेन होता है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? CPU होता है। और उसी के अंदर ही वो ही कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, सोचता है, काम करता है। कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर पर हम लोग इनपुट करते हैं वो उसके बारे में सोच करके हमें उसका रिज़ल्ट देता है। ओके, नेक्स्ट इज़, ए प्रिंटर हेल्प्स टू गेट प्रिंट आउट्स ऑफ अवर वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। प्रिंटर क्या करता है? गेट्स प्रिंट आउट। जो भी हमारा वर्क होता है, हमारा वर्क होता है ना, डन ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर जो भी वर्क हमने किया है उसको हमें पेपर के ऊपर प्रिंट आउट दे देता है। कौन देता है? प्रिंटर देता है। एंड नेक्स्ट इज़, माइक्रोफोन हेल्प्स टू रिकॉर्ड अवर वॉइस इन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन मैंने बताया था ना आपको, माइक्रोफोन की हेल्प से हम लोग अपनी आवाज़ को, अपनी वॉइस को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, और हम किसी को भेज भी सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं माइक्रोफोन की हेल्प से। अगर माइक्रोफोन नहीं होगा हमारे फ़ोन में, लैपटॉप में, तो हम लोग, हमारी जो साउंड है, हमारी वॉइस है, वो नहीं जा पाएगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, स्पीकर्स हेल्प्स टू लिसन टू द डिफरेंट साउंड्स फ्रॉम द कंप्यूटर। स्पीकर क्या हेल्प करते हैं? हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, अलग अलग तरह की आवाज़ जो कंप्यूटर में हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, माइक्रोफोन की हेल्प से वो उस आवाज़ को स्पीकर से हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, जिस स्पीकर्स हमें उस आवाज़ को सुनने में हमारी हेल्प करता है। तो वी कैन लिसन द साउंड्स बाय यूजिंग स्पीकर्स। लास्ट पॉइंट, स्पीकर, CD, DVD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क आर यूज टू स्टोर योर वर्क ऑन द कंप्यूटर। CD, DVD, पेन ड्राइव क्या होती हैं? ये हमारे डाटा को, हमारे जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। जिस तरह से आप लोग अपनी नोटबुक्स वगैरह नोटबुक्स में अपने काम करके रखते हो ना, अपना उसके अंदर स्टोर कर लेते हो बुक्स में, नोटबुक्स में। तो उसी तरह से हम जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। अगर हम लोग हार्ड अलग से रखना चाहते हैं, उसको कंप्यूटर के अंदर नहीं स्टोर करना चाहते, हम उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो हम लोग उसको पेन ड्राइव में ले लेते हैं कॉपी करके, या फिर CD में ले सकते हैं हम लोग, या फिर DVD में ले सकते हैं। पेन ड्राइव क्या होती है? वो हम लोग उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, छोटी सी होती है, पॉकेट में रख के हम ले जा सकते हैं उसको। CD, DVD थोड़ी सी कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पेन ड्राइव जो होती है छोटी सी होती है, उसको हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। फर्स्ट इज, नेम द हार्डवेयर डिवाइस यूज टू डू द फॉलोइंग जॉब्स। उस हार्डवेयर डिवाइस का नेम बताना है आपको जो ये सब जॉब्स करती है, ये सब काम करती हैं। फर्स्ट क्या है? A पॉइंट, टू गेट प्रिंट आउट्स ऑफ अवर वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। प्रिंट आउट लेने के लिए हम लोग हमारे वर्क का जो प्रिंट आउट होता है उसको लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कौन से हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ करेंगे? प्रिंटर का। एंड टू रिकॉर्ड साउंड एंड स्टोर इट इनटू ए कंप्यूटर। अपनी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए और स्टोर करने के लिए माइक्रोफोन। टू ट्रांसफ़र ए पिक्चर फ्रॉम अ मैगजीन टू ए कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था ना कि बुक की ये जो पेज है मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कैसे लिया? स्कैनर की हेल्प से। तो स्कैनर ने उसको स्कैन किया, उसकी पिक्चर ली और कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र मीन्स उसको भेज दिया, और
हम लोग उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो होता है स्कैनर। एंड फोर्थ पॉइंट, टू लिसन टू द सॉन्ग्स फ्रॉम द कंप्यूटर। हम सॉन्ग्स कंप्यूटर की से जो सॉन्ग सुनते हैं वो किसकी हेल्प से सुनते हैं? स्पीकर्स की हेल्प से। इट इज़ शाइनी एंड राउंड एंड हेल्प्स टू सेव अवर वर्क। ये हमने डिस्कस किया था ना, सीडी में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने वर्क को सेव कर सकते हैं, सेव अवर वर्क। एंड इट हेल्प्स टू सेव अवर वर्क। एंड ये कैसी होती है? शाइनी होती है और राउंड शेप में होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। विच डिवाइस हेल्प्स टू रिकॉर्ड साउंड? कौन सी डिवाइस होती है जो हमारी साउंड को रिकॉर्ड करती है, हेल्प करती है? माइक्रोफोन। नेक्स्ट इज, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन? कौन सा पार्ट होता है जो टीवी जैसा दिखता है? वो होता है हमारा मॉनिटर। एंड नेक्स्ट, विच पार्ट कंप्यूटर पार्ट हैज़ मैनी कीज़? कौन से पार्ट पर कीज़ होती हैं, बहुत सारी बटन्स होते हैं? वो होता है कीबोर्ड। एंड विच कंप्यूटर पार्ट हेल्प्स टू लिसन टू द म्यूज़िक? म्यूज़िक सुनने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्पीकर्स। व्हाट डू यू यूज़ टू ड्रॉ इमेजेस ऑन द कंप्यूटर? कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम लोग किसकी हेल्प से ड्रॉ करते हैं? माउस की हेल्प से। एंड विच ऑफ दीज हेल्प्स टू टेक प्रिंट आउट्स? कौन सा पार्ट होता है जिसे हम प्रिंट आउट लेते हैं? वो होता है प्रिंटर। ओके, एंड नेक्स्ट इज मैच। ये आपको मैच करना है मॉनिटर के साथ मॉनिटर को, एंड माउस के साथ माउस को, यूपीएस के साथ यूपीएस, कीबोर्ड, सीपीयू बॉक्स एंड प्रिंटर। ओके, ये तो आप इजीली कर लेंगे। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर आपको इनके कंप्लीट ये जो फिलअप हैं इनको फिल करना है आपको। करेक्ट अल्फ़ाबेट लिख करके इनकी स्पेलिंग्स को ठीक से लिखना है। स्पीकर्स की स्पेलिंग है, सब सेकंड है प्रिंटर एंड स्कैनर, माइक्रोफोन, सीडी एंड हेडफोन। एंड नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माउस? माउस इज़ यूज टू पॉइंट, सिलेक्ट एंड क्लिक द थिंग्स ऑन द कंप्यूटर। माउस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या यूज़ होता है माउस का? माउस से हम लोग पॉइंट कर सकते हैं किसी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, एंड सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अब हमें अगर टक्स पेंट ओपन करना है तो हम टक्स पेंट को पॉइंट करेंगे, एरो ले जाएंगे उसके ऊपर, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद उसको क्लिक करके, डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीपीयू? सीपीयू क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है? सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि दैट प्रोसेसेस द डाटा, जो हम वर्क करते हैं ना उसको प्रोसेस करता है, समझता है। हमने तो कीबोर्ड से लिख दिया, हमने तो माउस से वर्क कर दिया, लेकिन उसको प्रॉपर स्क्रीन पर दिखाने के लिए भी तो वो उसको ब्रेन लगाना होता है ना। तो अपने ब्रेन की हेल्प से वो उसको इस तरह से बना देता है कि हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, नेम एनी 2 कंप्यूटर एसेसरीज। कंप्यूटर एसेसरीज हम लोग ने अभी डिस्कस किया था लेसन में, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन। इसकी जगह आप सीडी लिख सकते हो, एंड पेन ड्राइव लिख सकते हो, एंड हेडफोन लिख सकते हो। ओके, ये सब एसेसरीज़ के नेम जो आपको इजी स्पेलिंग्स लगें वो लिख सकते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज वर्कशीट 1 बेस्ड ऑन चैप्टर्स 1 and 2। ये वर्कशीट है जो आपकी चैप्टर 1 and 2 के बेस पर बनाई गई है। ये आपको पेज नंबर 69 पर मिलेगा, आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई एंड इंसर्कल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको इंसर्कल करना है। इंसर्कल मीन्स उनको सर्कल बनाना है उनके चारों तरफ। तो वो कौन कौन से होते हैं? ये देखो, सीपीयू, यूपीएस, की एंड फोन तो होता नहीं है, एंड सीडी, स्पीकर, कबर्ड नहीं होता, कबर्ड मीन्स अलमीरा जो होती है, सिस्टम कैबिनेट भी नहीं होता पार्ट कंप्यूटर का, एंड कीबोर्ड एंड प्रिंटर होता है, माउस होता है, कैट नहीं होती। ओके, ये आप लोगों ने ठीक से करना है। एंड हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है आई हैव मैनी कीज़, आई हैव मैनी कीज़। तो ये कौन है? कीबोर्ड। ये बोलता है आई शो यू द मूवीज़ एंड पिक्चर, मैं आपको मूवीज़ एंड पिक्चर्स दिखाता हूँ। वो कौन है? मॉनिटर, मॉनिटर दिखाता है। आई गो क्लिक क्लिक, वो कौन करता है क्लिक क्लिक? माउस।
एंड आई एम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? CPU। आई एम द प्रिंटेड पेपर दैट द प्रिंटर गिव्स, मैं एक प्रिंटेड पेपर होता हूँ जो मुझे प्रिंटर आपको जो प्रिंटर से मिलता है उसको कहते हैं, जो प्रिंट आउट कहते हैं उसको, जो पेपर के ऊपर आ जाता है ना प्रिंट होकर, उसको प्रिंट आउट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको ये मैच करने हैं कंप्यूटर पार्ट्स, और यहाँ पर आपको क्या करना है? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड इनसर्कल द मशीन्स दैट वर्क यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो मशीन्स वर्क करती हैं उनको सर्कल करना है। जैसे ये फ़ैन है, टीवी है, लैम्प है, एंड ये दिस इज़ द कंप्यूटर। ओके, इन सबको आपको इनसर्कल करना है एंड लर्न भी करना है। लेसन 2 को और वर्कशीट 1 को लर्न भी करना है बुक में कंप्लीट कर लेने के बाद। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट टाइम।